अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस रमज़ान स्पेशल एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी यूनिक रेसिपीज़ जिन्हें मैंने क्रिएट किया है एक फ्यूजन के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्हें बनाना और खाना आप दोनों इंजॉय करेंगे। बहुत इजीली ये रेसिपीज़ घर पे बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलें रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सबसे पहली रेसिपी आ जाती है देसी कैलज़ोन की रेसिपी। कैलज़ोन बेसिकली पिज़्ज़ा की ही एक नई शक्ल है, लेकिन मैंने इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया, यानी हम इसमें स्टफिंग डाल रहे हैं कीमे की। तो सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेंगे। इसके लिए देगची में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद चॉप हुए हुए प्याज। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। मैंने इन्हें एक दफ़ा चॉपर से गुजार लिया था, तो ये देखें कितने फ़ाइन चॉप हो चुके हैं। प्याज को आपने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो बीफ का कीमा। मैंने इसे चॉपर में पीस लिया था। आप चाहें तो बाज़ार से मशीन में भी पिसवा सकते हैं। अब हमने ये कीमा जो है प्याज में शामिल कर देना है। यहाँ पे प्याज भी अभी वाइट है, यानी अभी ये ब्राउन होने की तरफ नहीं गया, तो मैं इसमें साथ ही कीमा शामिल कर रही हूँ। अब कीमे और प्याज दोनों चीज़ों को हम एक दफ़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चमची लहसुन पाउडर, 1 चमची अदरक पाउडर, आधी छोटी चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची नमक, आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर और आधी चमची हल्दी, और 1 चमची भर के इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर, और हल्का सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इन सारे मसालों को कीमे के साथ अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे कीमे ने भी हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए और ये कच्चा ना रहे। तो 1 कप भर के आपने इसमें पानी का डाल देना है, इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे कवर करके रख देना है लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। इतनी देर में ये अच्छे से गल जाएगा। तो चलें अब देख लेते हैं कीमा अच्छे से गला कि नहीं। ये देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी रहता है, तो इसे भी फ्लेम तेज़ करके हम खुश्क कर लेंगे। पानी हमारा खुश्क होते जा रहा है, तो बस इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है। तो कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, यानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा पानी होगा या ये बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा तो स्टफिंग करने में मुश्किल होगी। अब जब कीमा अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कीमा अच्छे से खुश्क हो चुका है और ये कीमे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो चलें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब कैलज़ोन बनाने के लिए मैंने कोई डो वगैरह रेडी नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोज़न पराठे का। फ्रोज़न पराठे को आपने किस तरह से यूज़ करना है, आपने इसका जो कवर है वो पहले ही उतार लेना है, यानी अभी ये ठंडा होगा और सख्त होगा तो आपने इसका कवर रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये नरम हो जाएगा तब हमने सेंटर में डाल देनी है हम कीमे वाली फिलिंग। उसके बाद पराठे को हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो आप देखते जाएं किस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है, यानी आधा इसे फ़ोल्ड कर लेना है और किनारों को अच्छे से दबा देना है ताकि ये आपस में चिपक जाए। उसके बाद जो है जो इसकी साइड्स होंगी ना, उस पे आपने इस तरह से खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। तो आप देखते जाएं किस तरह से मैं इसकी छोटी छोटी सी फोल्ड्स बनाती जा रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से बनाते जाना है और एक खूबसूरत सा आपके पास डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी इजीली हमने ये कैलज़ोन तैयार कर लिया और किया भी अपने देसी स्टाइल में, यानी हमने इसमें डाली है कीमे की स्टफिंग। अब ये जो कैलज़ोन है इसको मैंने सेट कर दिया है बेकिंग ट्रे में। ऊपर मैंने थोड़े से कट्स लगा दिए और साथ में हल्का हल्का घी लगा दिया। अच्छा, साथ में मैंने 2 अदद पैटीज भी बना के रख दिए थे, तो मैंने कहा ये भी इस तरह से यूज़ हो जाएंगे। अब हम इसे करेंगे बेक। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेक कर रही हूँ।
टेम्परेचर मैंने इसका 120 से 150 के दरमियान रखा था और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे कुक होने में। तो जब ये अच्छे से कुक हो जाए तब आपने एक दफ़ा ग्रिल ऑन करके ऊपर से भी इसे कलर दे लेना है। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है और ये है हमारे देसी कैलज़ोन की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, सिंपल और ईजी लगी होगी। तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी है ब्रेड रोल्स की रेसिपी, बहुत इजी और सिंपल सी है। और ये देखें जी कितने मज़े की इसकी स्टफिंग लग रही है। तो चलें जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो उबले हुए आलू। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी चमची काली मिर्च पाउडर, आधी चमची खटाई पाउडर, 1 चमची चाट मसाला, आधी चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चमची ज़ीरा और 1 चमची नमक। ये सारे मसाले आलू में साथ ही डाल देंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। आलू को आपस में अच्छे से बाइंड करने के लिए मैं इसमें 2 चमचे कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब हमने आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। तो आप कोई पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं, चाहे तो चम्मच से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। बस ये कि आलू हमारा अच्छे से मैश होना चाहिए और इसके बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं आने चाहिए। तो चलें अब ब्रेड रोल को कोट करने के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैदा, इसमें हल्का सा नमक और ऑरिगेनो डाल दिया और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। अंडा आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो बहुत इजीली ये इसमें मिक्स हो जाएगा। अब अंडे और मैदे को आपस में बीट कर लेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी एक स्मूथ सी स्लरी तैयार हो जाए। बस आपने लम्प्स वगैरह का ख्याल रखना है कि कोई लम्प वगैरह इसमें ना आए और ये स्लरी बिल्कुल स्मूथ हो। तो स्लरी रेडी हो चुकी है, इसे रखते हैं साइड पे। यहाँ पे हमने जो आलू का बैटर तैयार किया था, यानी आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी थी, इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ का। इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया था, आप चाहें तो इसे श्रेड भी कर सकते हैं। तो अच्छे से स्टफिंग में हम चीज़ को मिक्स कर लेंगे। तो अब ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है ब्रेड रोल में फिल करने के लिए। तो यहाँ एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी में मैंने नमक पहले ही शामिल कर लिया था और 1 अदद ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। तो ब्रेड के स्लाइस के किनारे आपने उतार लेने हैं और इसे पानी में हल्का हल्का सा डिप करके इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ना इस तरह है कि आपने दोनों हाथों से इसे प्रेस करते जाना है। उससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे गिरता जाएगा और ये स्लाइस बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखते जाएं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। किनारों को आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि किनारे जो है इसे फोल्ड करते हुए मुश्किल ना हो। अब सेंटर में हमने आलू की स्टफिंग रख देनी है और इस ब्रेड के स्लाइस को इसके ऊपर कवर कर देना है। साथ में हाथ से हल्का हल्का आपने इसे प्रेस करते जाना है और इसे रोल की शेप देते जाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपका रोल बनके रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने 9 से 10 ब्रेड रोल तैयार करके रख लेने। अभी आपको लग रहा होगा कि इसके किनारे थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे कोट करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो अब जो हमने स्लरी तैयार करके रखी थी उसमें इसे डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में हम इसे कोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बारीक ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया, इससे बहुत अच्छी और इवन सी इस पे कोटिंग हो जाएगी। तो अच्छे से ब्रेड रोल को आपने कोट कर लेना है और सेम इसी तरह से हमने बाकी के ब्रेड रोल भी कोट करके रख लेने हैं। यहाँ पे एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, अगर आप ब्रेड के स्लाइस को बहुत ज़्यादा गीला कर लेंगे तो ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसे डिप करते हुए ध्यान रखना है कि ये हल्का हल्का गीला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, इतनी देर में ये सारे ब्रेड रोल्स मैंने कोट करके रख लिए हैं। आप चाहें तो अब इसे फ्रीज़ कर लें या सेम टाइम पे इसे फ्राई कर लें। तो मैंने यहाँ ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें ये सारे ब्रेड रोल डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने रखना है मीडियम हाई और इस पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देके आपने इसे निकाल लेना है।
तो जैसे जैसे इस पे कलर आता जा रहा है मैं इसकी साइड को चेंज करती जा रही हूँ। चारों साइड्स पे आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है और इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। ब्रेड वाली कोई भी चीज़ जब भी आप फ्राई कर रहे हो तो आपने इसे हाई टेम्परेचर पे फ्राई करना है। अगर आप इसे लो टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड जो है वो सारा ऑयल सोक कर लेगी और ये खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने इसे हाई टेम्परेचर पे फ्राई करना होता है ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये ऑयल भी ज़्यादा सोक ना करे। ब्रेड रोल मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये है हमारे ब्रेड रोल की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत मज़ेदार है और बच्चे ख़ास तौर पे इसे बहुत एंजॉय करके खाएंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं इतनी देर में अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हमारी नेक्स्ट रेसिपी आ जाती है क्रिस्पी पिज़्ज़ा बॉल्स की रेसिपी। जितना यूनिक इसका नाम है इतनी ही ये बनाने में भी यूनिक है। तो चलें देखते हैं हमने इसे किस तरह से तैयार किया। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिए हैं 2 चमचे ऑयल के और इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ 1 कप चिकन। चिकन शामिल करने के साथ ही हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली आधी छोटी चमची ऑरिगेनो, 1 चमची चाट मसाला, आधी चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चमची नमक और 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर। अब मसाले डालने के बाद चिकन को हमने अच्छे से पका लेना है, यानी हमने इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करते जाना है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से कुक करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा बारीक कटा हुआ प्याज और आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये दोनों चीज़ें ऐड करके हमने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करना है और उसके बाद फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। तो ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक प्लेट में मैंने ले ली है 1 कप मोज़रेला चीज़, साथ ही इसमें हल्की सी कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ये दोनों बनते हैं तकरीबन 1/4 चमची। और अब मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। तो केचप आपने इतनी ले लेनी है कि ये चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए केचप के साथ। यहाँ पे आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिंपल आप केचप का इस्तेमाल कर लें। तो देखें थोड़ी सी केचप मैंने और इसमें ऐड की है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बॉल्स में भरने के लिए ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब जो हमने चिकन तैयार किया था उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। साथ ही मैं इसमें 2 अदद उबले हुए आलू ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 ले लें, छोटे साइज़ के हैं तो 2 आलू ले लें। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू का इस्तेमाल किया है। तो आलू को मैंने हाथ से ही हल्का हल्का मैश कर लिया था और अब इसे भी चिकन में ऐड कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा नमक और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चमची कॉर्नफ्लोर की। इससे ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा और बॉल्स हमारे टूटेंगे नहीं। तो अब आलू और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेते जाना है और इसे गोल करके हल्का सा चपटा कर लेना है। सेंटर में हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखी थी चीज़ की वो फिल कर देंगे। तो ये देखें जी, इसमें मैं ये चीज़ की स्टफिंग डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा मटेरियल और लेके इसे ऊपर से भी मैं कवर कर दूँगी। अब इसे हमने गोल करके एक बॉल की शक्ल दे लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसका बॉल तैयार कर लेना है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बॉल रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से मैं बाकी के पिज़्ज़ा बॉल भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक और पिज़्ज़ा बॉल रेडी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से इसे तैयार किया है। तो बहुत इजी और सिंपल सा इसका मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है और आप इजीली घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को क्रिएट कर सकते हैं। सारे बॉल्स तैयार कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है इसे कोट करने की। इसे कोट करने के लिए मैंने सिंपल मैदे की स्लरी तैयार कर ली थी, यानी मैदे और पानी की स्लरी बना ली थी। इसमें इन बॉल्स को हमने डिप करते जाना है और साथ में इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करते जाना है।
अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप बारीक वाले ब्रेड क्रम्स लेते हैं या मोटे वाले लेते हैं। मैंने यहाँ पे मोटे वाले ब्रेड क्रम्स से इसे कोट किया है। 2 तरह के पड़े हुए थे, मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और इसे कोट कर लिया। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए वही हिसाब है कि ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए, और इसे आपने अच्छे से कलर देके निकाल लेना है। ऊपर इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देके हमने इसे निकाल लेना है। तो ये देखें, एक पिज़्ज़ा बॉल रेडी हो चुका है, बाकी के भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। तो ये है हमारे पिज़्ज़ा बॉल्स की फाइनल लुक। लगी ना ये यूनिक और इजी रेसिपी? तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आ जाती है शामी कबाब रोल की रेसिपी। हमने सिंपल शामी कबाब तो खाया हुआ है, तो चलें अब इसे रोल में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शामी कबाब का मटेरियल तैयार कर लेना है। इसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो ना भी करें और चाहें तो कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बड़े साइज़ के आलू, आधा चिकन ब्रेस्ट, इसे भी मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ आधा प्याज, और यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल अच्छे से धो के भिगो के रख दी थी और इसका पानी अब मैंने निकाल लिया है। तो ये चने की दाल भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। अब मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 छोटी चमची काली मिर्चों की और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये सिंपल से गरम मसाले इसमें चले जाएंगे। साथ ही मैं इसमें दूसरे मसाले भी शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चमची सुरख मिर्च पाउडर ले लिया, 1 चमची चाट मसाला, 1 चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची लहसुन पाउडर, 1 चमची अदरक पाउडर। तो ये सारे मसाले भी इसमें साथ ही शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें चला जाएगा 1 चमची गरम मसाला, 1.5 चमची ज़ीरा और 1.5 चमची नमक। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो पानी इतना होना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें हल्की हल्की सी डूबी नज़र आएँ। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे और ख़ुद ही ये पकता रहेगा और गलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे कवर करके रख रही हूँ और फ्लेम को लो कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन उठा के देखते भी जाना है कि अच्छे से पक रहा है, नीचे लग तो नहीं रहा। अगर आपको लगे कि नीचे ज़्यादा लग रहा है और पानी खुश्क हो रहा है और अभी ये गोश्त गला नहीं है, तो आपने मज़ीद पानी इसमें ऐड कर देना है और इसे दोबारा से पकने के लिए रख देना है। तो अभी ये अच्छे से पक रहा है, हल्का हल्का सा इसमें पानी रह गया है, तो मैं इसे दोबारा से कवर करके रख रही हूँ। और जब ये भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तब हम इसे उतार लेंगे। शामी कबाब के लिए मटेरियल अच्छे से पक चुका है, गोश्त और दाल अच्छे से गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे देगची में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके जो गरम मसाले थे वो सारे मैंने चुन के निकाल लिए थे। अभी ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तो हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ही रहने देना है। उसमें जब आप इसे मैश करेंगे तो बहुत इजीली जो है चिकन और आलू मैश होता जाएगा और चिकन के भी अच्छे से श्रेड्स बनते जाएंगे। तो आपने इसे ठंडा नहीं करना, बल्कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे मैश करना शुरू कर देना है। बाज़ लोग इसे गरम गरम भी मैश कर लेते हैं, आप चाहें तो उस तरह कर लें या फिर इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैश कर लें। तो ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसके रोल तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने ले ली है रोल पट्टी। सेंटर में हमने शामी कबाब की फिलिंग डाल देनी है। फिलिंग डालने के बाद हमने इसे फ़ोल्ड करते जाना है। तो आप देखते जाएं मैं किस तरह से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। एंड वाले एज पे हमने मैदे की स्लरी लगा देनी है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और ये हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सेम इसी तरह से हम बाकी के रोल भी रेडी कर लेंगे।
तो अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। यहाँ पैन में मैं सारे रोल डाल रही हूँ। कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत इजी हो जाता है। एक दफ़ा आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के रख लो, थोड़ी सी आप फ्रीज़ कर लो और थोड़ी सी उस टाइम पे भी आप फ्राई कर सकते हो, या चाहे तो लेटर ऑन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। रोल को भी चारों साइड्स पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है, और जब इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इन्हें निकाल लेना है। तो ये हैं जी हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से शामी कबाब रोल। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये रेसिपीज़ एंजॉय करें और मैं आप लोगों के साथ मज़ीद वीडियोज़ शेयर करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।